अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल पर मैं काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से अपने बर्ड से ब्रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन बार-बार एक जैसे कमेंट आते हैं कि हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, क्या वजह हो सकती है, उसका क्या सलूशन है। तो अगर आपके बर्ड्स भी ब्रीड नहीं करते तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इससे नॉलेज हासिल कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बर्ड्स 100% ब्रीडिंग करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इससे जितना फ़ायदा हो सके उठाएँ। तो जैसा कि आज आपको मैं 10 ब्रीडिंग इश्यूज़ और उनके सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जो सबसे हमारी पहली चीज़ है कि जब भी एक नया शौकीन अपने घर पर बर्ड्स लाता है तो उसको बर्ड्स की उम्र का अंदाज़ा नहीं होता। अक्सर औक़ात वो ऐसे बर्ड ले आते हैं जो कि ब्रीड के काबिल नहीं होते, यानी कि पट्ठे होते हैं या उनकी पट्ठों से भी उम्र कम होती है। बज़ाहिर अगर आप देखें तो बजिस का 2 ढाई माह का जो पट्ठा होता है वो उड़ता भी अच्छा है, उसका साइज़ भी अच्छा होता है और वो खाता भी खुद है। तो अक्सर शॉपकीपर ऐसे बर्ड्स को ब्रीडर पेयर बता के आपको सेल कर देते हैं और आप घर पर लाते हैं और आप कुछ अर्सा वेट करते हैं लेकिन आपके पास पेयर ब्रीड नहीं करता। अगर हम देखें तो बजीज पेयर जो होते हैं वो तकरीबन 4 से 6 माह की उम्र में जाके ब्रीड के काबिल होते हैं और जब आपके बर्ड 4 महीने के हो जाते हैं और पेयर लगा लेते हैं, जब आप देखते हैं कि हमारे बर्ड्स का पेयर लगा है लेकिन फिर भी फीमेल अंडे नहीं दे रही, हमारा बर्ड्स मीटिंग नहीं कर रहा, तो अपने बर्ड्स को आप सेल कर देते हैं। तो होता क्या है कि आपके पास जो बर्ड होता है वो बड़ा हो चुका होता है और जब आप उसको सेल करते हैं तो जो अगले बंदे के पास जाता है उसके पास वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि सारी मेहनत आपकी होती है और उसका जो नतीजा है, उसका फल है, वो किसी और को मिलता है। तो इसलिए जब भी बर्ड्स लें तो आप थोड़ा सा वेट किया करें, यानी कि जब आपके बर्ड्स एडल्ट हो जाए और वो पेयर लगा लें तो फिर आप उनको महीना 2 महीना रखेंगे तो फिर आपके बर्ड्स 100% ब्रीडिंग करेंगे। इसके बाद जो दूसरा रीज़न है कि अक्सर दोस्तों को बर्ड्स में मेल और फीमेल का पता नहीं होता, या तो आपके पास दोनों मेल होते हैं या दोनों फीमेल, तो फिर भी वो बिल्कुल ब्रीडिंग नहीं करती। इसलिए जब भी बर्ड्स खरीदें तो आप मेल और फीमेल कन्फर्म खरीदें। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसने पहले बर्ड्स रखे हैं तो आप उसको अपने बर्ड्स चेक करवाएं कि भाई ये हमारे पास जो बर्ड्स हैं ये मेल और फीमेल कन्फर्म है कि नहीं। खासतौर पर लव बर्ड्स में मेल फीमेल को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहें तो आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर यह चीज़ है कि अक्सर दोस्तों को खुराक का पता नहीं होता कि बर्ड्स की जो ब्रीडिंग के लिए जो खुराक होती है वो कौन सी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बर्ड्स को बाजरा देते हैं जिससे आपके बर्ड्स को अच्छी तरह ग़िज़ाइयत नहीं मिलती और आपके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते। तो इसलिए मार्केट से मिलने वाला सीड मिक्स भी अपने बर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और घर पर भी वही सीड मिक्स बना सकते हैं। लेकिन सीड मिक्स से बढ़कर जो सॉफ्ट फूड होती है, अगर वो अपने बर्ड्स को आप देंगे तो आपके बर्ड्स बहुत फास्ट ब्रीडिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर आप अपने बर्ड्स को उबली हुई चावल दे सकते हैं, उबली हुई गंदम दे सकते हैं, उबली हुई छली दे सकते हैं और एग फूड भी दे सकते हैं। तो ये जो नरम ग़िज़ाएँ होती हैं आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और अगर ये अपने बर्ड्स को आप देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स बहुत एक्टिव और हेल्दी रहेंगे और वो बहुत जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। अब बात करते हैं चौथे इशू की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है प्राइवेसी। होता क्या है कि जब एक बंदा नए घर में बर्ड्स लाता है तो जो घर के सारे लोग होते हैं बर्ड को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि बर्ड्स को देखते रहते हैं और अक्सर तो अपने बर्ड्स को कमरे में रख देते हैं या इस जगह पर रख देते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, जिससे आपके बर्ड डर जाते हैं और ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते। तो इसीलिए अपने बर्ड्स को हमेशा उस जगह पर रखें जहाँ पर आप ना जाते हों और घर के बाकी अफराद भी और ख़ासतौर पर बच्चे आपके बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करते हों, क्योंकि अगर आपका बर्ड डिस्टर्ब रहेगा तो बिल्कुल भी पेयरिंग की तरफ नहीं आएगा, मीटिंग नहीं करेगा और ब्रीडिंग इम्पॉसिबल है। और साथ ही साथ आपने अपने बर्ड्स के केज की जगह को चेंज नहीं करना, क्योंकि अक्सर दोस्त सुबह के वक्त अपने बर्ड्स को धूप पर रख देते हैं, शाम को कमरे में रख देते हैं। तो आपने एक बार जहाँ केज को रख दिया सो रख दिया, अगर आप जगह को चेंज करेंगे तो फिर भी आपके बर्ड ब्रीडिंग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पांचवें इशू के बारे में, जो कि केज के हवाले से है, यानी कि आपने बर्ड्स को किस किस्म का केज प्रोवाइड करना है। तो अगर हम बजीज के लिए देखें तो आप अगर 1.5 बाय 2 फुट का केज एक पेयर को प्रोवाइड कर देंगे तो उसको वहाँ पे अच्छी फ्लाई मिलेगी और काफ़ी फास्ट ब्रीडिंग करेगा। लेकिन अगर आपने बर्ड्स के लिए कॉलोनी लगाना चाहते हैं तो कॉलोनी भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपके बर्ड अच्छी तरह उड़े, यानी कि ऐसी कॉलोनी ना हो जहाँ पर आपके बर्ड तंग तंग बैठे हों या मटकियाँ लगी हों तो उनको उड़ने की जगह ना मिले, तो वहाँ पर आपके बर्ड्स फाइट भी कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि तंग माहौल की वजह से आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीड ना करें। तो इसलिए हमेशा अपने बर्ड्स को खुला केज प्रोवाइड करें जहां पर वो अच्छी तरह फ्लाई कर सके। अब बात करते हैं छठे इशू के बारे में, जो कि है मल्टीविटामिन और कैल्शियम के बारे में। देखिए, जब बर्ड्स जंगल में होते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनको हम केज में प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों की जो कमी होती है अपने बर्ड्स की हम मेडिसिन से पूरी करते हैं। तो अगर आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, मल्टीविटामिन की कमी होगी, तो फिर भी आपके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करेंगे। तो मल्टीविटामिन के लिए अपने बर्ड्स को वाइडलिन सिरप दे सकते हैं, तस्वीर में आप देख
देख सकते हैं। इसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के हफ्ते में एक बार अपने बर्ड्स को आपने यूज़ करवाना है, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के अंदर किसी भी किस्म के मल्टीविटामिन की कमी नहीं आएगी। और जो पालक और मेथी होती है, अगर वो भी अपने बर्ड्स को आप देते रहेंगे हफ्ते में एक बार, तो फिर भी आपके बर्ड्स के अंदर मल्टीविटामिन की कमी नहीं आएगी। और कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के हफ्ते में एक बार अपने बर्ड्स को देना है, तो आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। और ख़ास तौर पर वो बर्ड जो मेटिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंडे नहीं दे रहे, तो ऐसी फीमेल्स के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो अपने बर्ड्स की कैल्शियम की कमी आप इस मेडिसिन से पूरी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 7वां इशू है कि आपने अपने बर्ड्स के केज में कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है जो कि नेचुरली होती हैं और आपके बर्ड्स को ब्रीडिंग में काफ़ी मदद देती हैं। तो नंबर 1 पर है कैल्शियम ब्लॉक। आपने कैल्शियम ब्लॉक अपने बर्ड्स के केज में लाजमी रखना है। दूसरे नंबर पर जो कटल फिश बोन होती है, यानी कि समुद्री जाग, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये भी अपने बर्ड्स के अपने केज में एक छोटा सा टुकड़ा रख देना है। और तीसरे नंबर पर जो लाहौरी नमक होता है जिसको हम रॉक साल्ट कहते हैं, ये भी अपने बर्ड्स के केज में रखना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपका बर्ड इसको खाता है तो आपके बर्ड्स के अंदर आयोडीन की कमी नहीं होती, और आयोडीन बर्ड्स की अच्छी हेल्थ के लिए और ब्रीडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीनों चीज़ें आपको मैंने बताई अपने बर्ड्स के केज में आपने लाजमी रखनी है, तभी आपके बर्ड जल्दी और अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। अब बात करते हैं 8वें इशू की कि मटकी और बॉक्स कब और कैसे लगाएं। तो याद रखें, जब आप एक पेयर को लाते हैं तो फ़ौरन आपने लाते साथ मटकी नहीं लगा देनी। सबसे पहले आपने उसको केज में रखना है। जब आपका पेयर सेट हो जाए, मेल और फीमेल पेयर लगा लें और आपके केज के माहौल के साथ जब वो एडजस्ट हो जाए, तो फिर आप मटकी या बॉक्स लगाएं। मटकी या बॉक्स आपने जो भी लगानी है आपने बिल्कुल कॉर्नर में लगानी है, और जितना ऊपर आप लगा सकें लगाएं। और ख़ासतौर पर मटकी आपने बिल्कुल टाइट बांधनी है। अगर वो मटकी हिलेगी तो फीमेल उसके अंदर नहीं जाएगी, और जब फीमेल मटकी में नहीं जाएगी तो ब्रीडिंग इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मटकी को बिल्कुल टाइट बांधें, उसके ऊपर ढक्कन भी लाजमी रखें, और मटकी या बॉक्स के सामने आप एक स्टिक लाजमी लगाएं जहाँ पर आपका पेयर बैठे, और ख़ासतौर पर फीमेल मटकी के अंदर झांके, उसको ऐसा महसूस हो कि यहाँ पे कोई खतरा कोई डर नहीं है, तो यानी कि वो जल्दी से मटकी या बॉक्स को सिलेक्ट कर लें और ब्रीडिंग की तरफ आए। तो ये 8 रीज़न थे जिनकी वजह से आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं करते। लेकिन अब बात करते हैं 9वें रीज़न की, जो कि है आपके बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन। अगर हम बजीज और लव बर्ड्स को देखें तो ये सारा साल ब्रीड करते हैं, लेकिन आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि यानी कि टेम्परेचर ठंडा हो, यानी कि गर्मियों में आपने बर्ड से ब्रीडिंग नहीं लेनी। तो जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, सितंबर से लेके अपने बर्ड से मार्च तक अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं। इसी दिनों के दरमियान, इसी मौसम के दरमियान अगर आप अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेंगे तो किसी किस्म का इशू आपके पास नहीं आएगा, और ये बर्ड्स का नेचुरली ब्रीडिंग सीजन होता है। बर्ड इसमें ब्रीडिंग करना चाहता है, तो जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आपके बर्ड इस सीज़न में काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग आपको करके देंगे। तो अब बात करते हैं 10वें इशू की कि आपने बर्ड्स को ब्रीडिंग का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, यानी कि ऐसा माहौल जिसमें आपका बर्ड्स खुश हो। अगर आपका बर्ड खुश नहीं होगा, एक ही साइड पर बैठा रहेगा, तो फिर आप समझ जाएं कि आपका बर्ड ब्रीडिंग नहीं करना चाहता। तो अपने बर्ड्स को खुश रखने के लिए आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने बर्ड्स के केज में आप झूले वगैरह ना लगाएं, क्योंकि उसके ऊपर अगर आपका बर्ड एक बार मेटिंग करेगा और वो गिर गया तो उसको डर लगेगा और फिर वो मेटिंग की तरफ नहीं आएगा। इसलिए अपने बर्ड्स के केज को जितना सिंपल रखें उतना आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट है, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ख्याल आप लाजमी रखा करें। तो ये कुछ पॉइंट थे, कुछ टिप्स थी, कोई इश्यूज थे जिनसे अपने बर्ड्स को आप ब्रीडिंग की तरफ ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने बर्ड्स को सर्दी से बचाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें, वरना सर्दियों का जो कंप्लीट डाइट प्लान है जिससे आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीडिंग करेंगे, तो वो मैंने राइट साइड पे लगा दिया, इस वीडियो को आप क्लिक कर सकते हैं। और दरमियान वाले बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और घंटी के बटन को दबा के आल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।